ये गुफाएं सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में बनी है और इनका आकार एक घोड़े की नाल जैसा है। यहाँ बुद्ध से संबंधित कई महत्वपूर्ण घटनाओं की चित्रण किया गया है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ता है। इन गुफाओं में दो प्रमुख संरचनाएं पाई जाती है, विहार और चैत्यगृह। विहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए था, जबकि चैत्यगृह में ध्यान और साधना का कार्य किया जाता था। यह हमें उन दिनों की आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास कराता है। अजंता गुफाओं की खोज 1819 में जॉन स्मिथ द्वारा की गई थी, जो एक युवा सैन्य अधिकारी थे। उनके इस खोज ने इतिहास के एक सुनहरे युग का द्वार खोला और 1983 में इन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली। यह अनमोल धरोहर आज भी हमारे ज्ञान और संस्कारों को समृद्ध करती है। गुफाओं में बुद्ध की छवियों की उपस्थिति ने भारतीय और ग्रीक संस्कृतियों के बीच सांस्कृतिक संपर्क को दर्शाया। यह केवल कला का विकास नहीं था, बल्कि दो सभ्यताओं के मिलन की पराकाष्ठा थी, जो हमें सिखाती है कि कला कोई सीमाएं नहीं जानती। रॉबर्ट गिल द्वारा की गई खोज ने अजंता की गुफाओं के महत्व को और भी उजागर किया। उनके प्रयासों ने भारतीय पुरातत्व के अध्ययन में एक नई दिशा प्रदान की, जिससे इतिहास का एक नया पन्ना खुलता है। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना ने अजंता की गुफाओं के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए अनेक प्रयास किए गए, जो आज भी हमारी पहचान का आधार है। अजंता गुफाएं बुद्ध की कहानियों को चित्रित करती है, जो बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करती है। ये कहानियां न केवल धार्मिक संदेश देती है, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी समझाती है। इन गुफाओं में चित्र बनाने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया गया है, जो उनकी कलात्मकता और प्रतिभा को दर्शाता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में विविधता और रचनात्मकता का समावेश करें। एलोरा गुफाओं में 34 गुफाएं हैं, जिनमें से 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म की है। ये गुफाएं न केवल धार्मिक विविधता का प्रतीक है, बल्कि संस्कृति और सभ्यता के समन्वय का अद्भुत उदाहरण भी प्रस्तुत करती है।